हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज से आप सभी लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम सभी लोग अपने एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उनका पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ फिर जो पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड होगा उन क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी मैं आप लोगों के लिए आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट के आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आज रात को ही इनका पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर, चाहे डिजिटल कोर्स हो, मास्टर कोर्स हो, क्रैश कोर्स हो, उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी। कल सुबह हम आपको फार्माकोलॉजी के, फिर कल शाम को हम आपको मेडिसिनल के, तो ऐसे हमारे डे बाय डे क्लासेस चलेंगी। अभी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिस सब्जेक्ट के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे उसी सब्जेक्ट का पीडीएफ सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर आ जाएगा। फिर हम लोग आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, हर सब्जेक्ट के 3-3 सेट, और उनका सॉल्यूशन जैसे प्रोवाइड करेंगे आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। फिर एट द एंड, है ना, फिर एट द एंड प्यारे बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर हमारे जो सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर अपलोड होगा उसको फिर हम लोग आपको पढ़ाएंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे जो एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी, और आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, एक्सप्लेन द वेरियस कंपाउंड या फिर वेरियस कंपोनेंट्स, टाइप, पार्ट, एवोल्यूशन, पैरामीटर एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ एरोसोल। कि एरोसोल, भाई बहुत बार एरोसोल से ना जाने कितने आप पेपर देख लोगे, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, डिफाइन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और शेल हमारी। क्या बेटा जी, या तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पूछ लेगा, फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हमारा क्या, फिर या फिर सेल के बारे में पूछ लेगा, है ना, कि हमें सेल की मैन्युफैक्चरिंग या फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी हमारा, एक्सप्लेन द इन प्रोसेस प्रोडक्ट, है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोजेस फॉर्म बेस्ड ऑन द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। कि हमारा क्या बेटा जी, बेसिकली किसके बारे में बात हुई है, हमारे टैबलेट डोजेस फॉर्म के बारे में बात हुई है, फार्माकोपिया स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, डिस्क्राइब द पैकेजिंग टेक्निक, प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग पैरामीटर ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा जी पैकेजिंग टेक्निक से बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है जी, चलेगा, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा पेरेंटल डोजेस फॉर्म कंप्लीट आपको तैयार करना है, क्योंकि पेरेंटल डोजेस फॉर्म से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, पर वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कोई पूछ लेता तो कभी कोई, तो इस वजह से आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ आई ड्रॉप, है ना, हमारा वो वैनिशिंग क्रीम हमारा और कोल्ड क्रीम के बारे में यहां पर बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज पर फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। अब देखो ये एज पर फार्माकोपिया स्टैंडर्ड आप लोगों का दिया हो ना दिया हो, पर लेकिन हमें हमारी प्रिपरेशन के बारे में एज पर फार्माकोपियल पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, डिस्क्राइब वेरियस मटेरियल यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द रिगार्ड्स ऑफ देयर बेनिफिट, लिमिटेशन एंड रेमेडी टू ओवरकम सच दैट लिमिट्स। हमारे अभी मैंने आप लोगों को जब पीछे अभी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन बताया था, तो यहीं पर ही आपको बोला था कि पैकेजिंग मटेरियल से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये अलग से भी क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मैंने बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट डू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन स्टडीज डेवलप इन द न्यू केमिकल कंपाउंड। हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, अब देखो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज से क्वेश्चन 100% बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। पैकेजिंग मटेरियल से क्वेश्चन 100% बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से मेनली क्वेश्चन आता है, 100% बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। टैबलेट और टैबलेट कोटिंग से क्वेश्चन आता है, 100% बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। एरोसोल से क्वेश्चन आता है, 100% बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो भाई आप लोगों को लगभग 50% तो पेपर हमने यहीं पर ही बता दिया जो आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है बेटा जी, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन कंडेंसेशन ऑफ दिस स्प्रे इमल्शन एंड सस्पेंशन, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग लिक्विड प्रिपरेशन। हमारे ये वाला क्वेश्चन आप स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप यहां पर इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में मोटा मोटा सा पढ़ लेना। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में आप जानते हो, पहले भी पहले सेमेस्टर में पढ़ा है, मोटा मोटा सा आपने 5th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी पढ़ लेना। बाकी आप लोग जो स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चन बताए हैं और उनमें से भी 5 स्पेसिफिक बता दिए हैं, उनको तो तैयार कर ही लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा जी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। भाई 10 नंबर में तैयार कर लोगे, तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में आता है, पर लेकिन आपको 2 नंबर में तैयारी नहीं करनी क्योंकि 10 नंबर में आप तैयार कर चुके हो। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन। हमारा कि आइसोटोनिसिटी के बारे में बताना। पेरेंटल फॉर्मुलेशन में बहुत बार 2 नंबर में क्वेश्चन बेटा जी रिपीटेड टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हमारा प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल। अब देखो आप एरोसोल तैयार कर लोगे, प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल आपको इजीली तैयार हो जाएगा राउंड फिगर में। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स में नहीं भी पढ़ोगे तो आपका 10 नंबर में आप तैयार कर ले रहे हो। डिस्कस डेरा ऑन द बेसिस ऑफ बीसीएस क्लासिफिकेशन। हमारा ये आप लोगों को बीसीएस क्लासिफिकेशन तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये क्वेश्चन 7 और 10 नंबर में भी पूछ लेता है। तो 7 और 10 नंबर में आपने सॉफ्ट और जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन अलग अलग तो पढ़ा ही था, एक साथ में भी पूछ ले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका आप पीछे तैयार कर चुके हो। एनलिस्ट वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द पैलेटाइजेशन, हमारा प्रोसेस, हमारा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। नेम ऑल टाइप ऑफ ग्लास यूज इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अभी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग से 8वें नंबर वाला क्वेश्चन था, वहां से आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। 2 नंबर में नहीं भी तैयार करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवर रोटेटरी क्या होता है। भाई 4th सेमेस्टर में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आया, तो बिल्कुल भी अनपढ़ थोड़ी ना होगे, ये भी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। व्हाट आर दी हमारा ग्रेडियंट्स और हमारा बेटा जी हमारा डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम। हमारा कि ग्रेडियंट्स हमारे क्या होते हैं और डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम क्या होता है, इंपोर्टेंट है। हमारा बेटा जी प्रोपेलेंट्स और हमारा लिम्फोफ्लेजेशन हमारा क्या होता है। प्रोपेलेंट्स अभी आप 7 और 10 नंबर में पढ़ के आए हो, तो ये वाला क्वेश्चन, बट आपने लिम्फोफ्लेजेशन नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। और लास्ट क्वेश्चन बेटा जब, व्हाट आर द वेरियस साइज ऑफ कैप्सूल अवेलेबल इन द ह्यूमन यूज। हमारे कि ह्यूमन यूज के लिए कौन कौन से अलग अलग साइज के कैप्सूल्स यूज होते हैं, ये आप लोग सॉफ्ट और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पढ़ के आओगे। तो अगर जो मैं यहां पर बात करूं 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा आपको 1 2 3 और 4 5 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे हैं जो जस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन आप पीछे ऑलरेडी तैयार करके आ जाओगे। अब यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो इन सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस बेटा जी यहां पर मैंने आपको बताए हैं, इन सभी के क्वेश्चन के आंसर्स आज रात को आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी। कल हम लोग फार्माकोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उनके आंसर आपके कल दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे। कल शाम को फिर हम एडिशनल केमिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, फिर उनके आंसर आपके रात तक अपलोड हो जाएंगे। ऐसे करके हम परसों तक 5 सब्जेक्ट के हमारे क्वेश्चंस आपको बता चुके होंगे और उनके आंसर आपके कोर्स के अंदर अपलोड कर चुके होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2-2 दिन, यानी कि सुबह को 2 नंबर वाले, शाम को 10 नंबर वाले, ऐसे करके 2-2 दिन एक सब्जेक्ट को देंगे। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे विद सॉल्यूशन खत्म। फिर हमारे क्या जाएंगे, मॉडल पेपर CYQ की बारी आ जाएगी, तो मॉडल पेपर आपको देंगे, फिर उनके क्या सॉल्यूशन आपके अपलोड करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, इन्हीं से मॉडल पेपर भी बनेंगे, तो जस्ट उनको डिस्कस करना बाकी रह जाएगा।
उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक टाइम पर एक मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा आराम से, एक क्लास में ही सब वही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब मान लो मैंने आपको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यहां पर बता दिया, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया, तो वहां पर अलग से दोबारा क्यों बताएंगे, वहां पर यही बता देंगे ना भाई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यहां से उठकर आया, बस इस वाले क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा तो ऐसे लिखना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना बेटा जी। मैं आपको टाइम पास क्यों करूंगा, आपका बताओ, मैं आपका टाइम क्यों खराब करूंगा। और देखो ये इतिहास रहा है, और ये आप लोग जानते भी हो, जो 5 सेमेस्टर आ गए यहाँ पर, अफसरा है क्लास में, है ना, है ना, हाँ हाँ है, बता देंगे कि क्या इतिहास रहा है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाओ, आपको आराम से 50+ नंबर का पेपर यहीं से मिलेगा। अब देखो इन्हीं क्वेश्चन से 50+ नंबर का पेपर, अब बताओ इतना बड़ा कमिटमेंट कोई दे सकता है क्या। 50+ नंबर का पेपर इन्हीं क्वेश्चन से मिलेगा। ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर डलवा रहा हूं, आप देख लीजिएगा, और इनका सोल्यूशन आप कल जब सुबह उठेंगे, यानी कि सुबह की क्लास जब आपकी 8:15 पर होगी, तो उससे पहले पहले इनका सोल्यूशन भी आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। अब बताओ खुश हो कि नहीं हो, अब बताओ ये एक सरप्राइज कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। अब देखना 10 दिन बाद आपसे मिलूंगा, है ना, मतलब मिलूंगा तो डेली, पर 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा बेटा अब भी एग्जाम से डर लग रहा है क्या। 5th सेमेस्टर के एग्जाम आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में होंगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में होंगे बेटा जी, ठीक है। तो परेशान नहीं होने का है, ना ही टेंशन लेने का है, ओके। क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे थे, रिसर्च हो रही थी थोड़ा सा, इस वजह से आपकी क्लास एक दिन स्किप करनी पड़ी, क्योंकि आपके पेपर अभी पहले होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको सारे कंटेंट मैं पहले से पहले प्रोवाइड करा दूं, ताकि एग्जाम टाइम पर आप भी ना इधर उधर भागो और मैं भी टेंशन ना लूं, है ना। मैं टेंशन फ्री रहूंगा ना कि भाई आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस बता दिए, आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी दिए, और तो कल सुबह, कल शाम, परसों सुबह, परसों शाम, परसों तक हमारे क्वेश्चन सीरीज और विद सॉल्यूशन आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे। और फिर हम परसों के बाद में फिर हमारा क्या है, सॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, सॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, चलेगा। तो अब आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। आप लोगों को ये पीडीएफ में अपलोड करा रहा हूं, तो अभी तुरंत के तुरंत आप देख लेना। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल सुबह तक, मतलब कि जब मैं सुबह की 8:15 वाली क्लास लूंगा, उससे पहले पहले आपके सॉल्यूशन अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अभी 1 घंटे में तो 2 नंबर वाले तो अभी आपको मिल जाएंगे, अभी 1 घंटे तक तो आप जाग ही रहे होंगे, और शायद 1 घंटे में आपको मतलब कि सारे ही ना मिल जाए, क्योंकि वो अपलोडिंग पर लगा दिए मैंने, वो इन प्रोसेसिंग में है बस, ठीक है, चलेगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, लव यू ऑल बेटा जी। और अगर जो आप खुश हो तो एक बारी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देना। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और मैं हूं तो तब तक एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, जिस दिन मैं मर गया उस दिन एग्जाम से डरना, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।